हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दानी सर पे स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा जिसमें हम लोग समझेंगे नागपुरी का ही अगला रहेगा, जिसमें हम लोग समझेंगे स्वर और व्यंजन का उच्चारण कैसे किया जाता है नागपुरी में। आइए समझते हैं हम लोग नागपुरी को स्वर और व्यंजन का उच्चारण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्वर और व्यंजन को बनाया क्यों गया, किस लिए बनाया गया। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसको नागपुरी में। तो हेडिंग देखिए क्या है, स्वर और व्यंजन का उच्चारण, अर्थात स्वर और व्यंजन का उच्चारण। पहला आता है हम लोग का ध्वनि। जे आदमी मनकर मुख से निकले वाला ओकरे हमरे का कहिला, ध्वनि कहिला। अर्थात जिस किसी इंसान का मुंह से या फिर कोई भी आवाज़ निकलता है या कोई साउंड निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। ध्वनि शब्द कर प्राण हुएला, अर्थात ध्वनि शब्द का क्या होता है, जान होता है। बेगर ध्वनि का शब्द नहीं बन सकेला, अर्थात बिना ध्वनि का शब्द ही बनना मुश्किल है। ध्वनि कर खंड नहीं करल जा सकता, अर्थात ध्वनि को टुकड़ा में खंडित नहीं किया जा सकता है। मुद्दा जबकि लिपि कर खंड करल जा सकेला, अर्थात ध्वनि का खंड नहीं किया जा सकता लेकिन लिपि का खंड किया जा सकता है। एक बार फिर समझते हैं, जे आदमी मन कर मुख से निकलेला ओकरे हमरे मन ध्वनि कहिला। अर्थात जिस किसी भी इंसान का मुख से या कुछ भी आवाज़ निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। ध्वनि शब्द कर प्राण होवेला, अर्थात ध्वनि क्या होता है, शब्द का प्राण होता है। बेगर ध्वनि कर शब्द नहीं बन सकेला, अर्थात ध्वनि जो है बिना क्या बोलते हैं, ये बिना ध्वनि का शब्द जो है कभी बनेगा ही नहीं। शब्द नहीं बनेगा तो उससे फिर क्या बोलते हैं, पद नहीं बनेगा, पद नहीं बनेगा तो फिर वाक्य नहीं बनेगा। आइए समझते आगे। फिर है ध्वनि कर खंड नहीं करल जा सकेला, अर्थात ध्वनि का खंड नहीं किया जा सकता है, अर्थात ध्वनि को तोड़ा नहीं जा सकता है। फिर है मुद्दा लिपि कर, अर्थात लिपि का खंड किया जा सकता है। फिर अगला पॉइंट हम लोग का, ध्वनि कौनवे भाषा कर प्रथम कड़ी होवेला, अर्थात ध्वनि जो है कोई भी भाषा का प्रथम कड़ी होता है। ठीक है, ध्वनि के हमरे लिपि कर माध्यम से व्यक्त करीला, जैसे अ आ हर्ष ई दीर्घ ई, अर्थात ध्वनि के हमरे लिपि कर माध्यम से व्यक्त कर, अर्थात कोई भी ध्वनि को हम लोग क्या करते हैं, उसको अब ये लिख करके ही बतलाते हैं। अगर हम लोग को एग्जाम में लिखना पड़े तो क्या करते हैं, बोल करके नहीं होता, एक होता है ऑरल, एक होता है रिटन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रिटन फॉर्म में लिख करके बतलाते हैं, जैसे अ आ ई। ध्वनि को हम लोग किसमें व्यक्त करते हैं, वर्ण में। और वर्ण फिर मिल कर क्या बनता है, शब्द। और शब्द फिर मिल करके क्या बनता है, पद। और बहुत सारे पद को मिलाया जाता है फिर बनता है वाक्य। जस्ट लाइक, या फिर उसी तरह से हम लोग देखें तो मिट्टी को अगर हम लोग मिला करके बनाते हैं तो फिर मिट्टी से क्या बनता है, ईंट बनता है, अर्थात मिट्टी से माटी से ईंट बनता है। फिर जब ईंट को अगर हम लोग आपस में जोड़ करके रखते हैं तो क्या बनता है, दीवार। और जब दीवार को आपस में जोड़ दिया जाता है तो बन जाता है एक रूम, जैसे ये रूम बन गया। अब बहुत सारा रूम को जब मिला जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, घर बन जाता है, मकान। तो उसी तरह से ध्वनि है, सॉरी वाक्य है। ध्वनि को जब आपस में मिलाते हैं तो वर्ण बनता है, वर्ण से शब्द बनता है, शब्द से फिर पद बन जाता है, और पद के बाद फिर क्या बनता है, वाक्य। तो ये था हम लोग का ध्वनि। अब ध्वनि के बाद फिर हम लोग समझेंगे स्वर और व्यंजन, अर्थात स्वर और व्यंजन किसको बोलते हैं। तो हम इससे पहले वाला वीडियो में बताए थे स्वर और व्यंजन के बारे में, तो अगर आप लोग नहीं देखे तो उसका भी वीडियो देख लीजिएगा। फिर अभी हम लोग समझेंगे इसका नेक्स्ट स्लाइड में स्वर और व्यंजन पर, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे स्वर वर्ण का उच्चारण कैसे किया जाता है। देखिए, स्वर वर्ण जेकर उच्चारण आसानी से करल जाएगा, अर्थात बिना किसी भी बाधा का, अर्थात बिना रुकावट का किया जाता है। जेकर उच्चारण आसानी से करल जाएगा, अर्थात बिना रुकावट का, जैसे अ आ हर्ष ई दीर्घ ई, हर्ष उ दुर्घ उ, ए ऐ ओ औ अंग अ। ये इस टाइप का होता है स्वर वर्ण। जैसे कोई बच्चा अगर छोटा रहता है या फिर पैदा हुआ बच्चा एकदम अपना मुख से आवाज़ निकालता है, जस्ट लाइक उसी टाइप से होता है स्वर वर्ण। अब इसमें होता है, इसका 3 प्रकार होता है। एक को बोलते हैं हम लोग ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। अ ई और उ को हम लोग बोलते हैं ह्रस्व स्वर, आ हर्ष ई और दुर्घ ई, बड़ी ई और बड़ी उ को दीर्घ स्वर कहते हैं। फिर आता है आई, आई को हम लोग ऐसे लिखते हैं, हिंदी ये नागपुरी में हिंदी में ऐसे लिखते हैं, ओ संयुक्त स्वर हो गया। अब आता है हम लोग का इसका उच्चारण किस तरह से होता है। तो अ का उच्चारण कैसे होता है, देखिए अ का उच्चारण अगर हम लोग ऐसे समझे तो नहीं समझ पाएंगे। देखिए करम, अब करम में यहाँ पर क में आ छूटा हुआ रहता है, जैसे करम करम, तो यहाँ करम में यहाँ पर आ छूटा हुआ है। अगर इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर क जोड़ अ
जोड़ र जोड़ म, तो करम। तो इसको हम लोग अगर ऐसे भी चाहें तो भी यहाँ दिख रहा, और ऐसे भी चाहें तो भी यहाँ हम लोग को दिख रहा। दूसरा है आ का उच्चारण जैसे हिंदी में होता है उसी टाइप से, जैसे चादर, पातर, गादर, बातर आदि इस टाइप से कर सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये है, अगर इसमें हम लोग न को हलंत के साथ और म को हलंत के साथ अगर लगा दिए तो इसका उच्चारण चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम लोग अम्बा को अगर हम लोग करें तो यहाँ क्या हो जाएगा आम्बा, लंबा को करें तो लाम्बा, इस टाइप से हो जाता है। अब उसके बाद फिर अगर हम लोग इसका और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे लंबा का, तो उस टाइप का बहुत सारा एग्जाम्पल मिल जाएगा। फिर हम लोग का आता है दूसरा ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ी ऊ का उच्चारण कैसे करते हैं। जैसे देखिए, अगर इसका हम लोग देखें ई का, छोटी ई का, तो यहाँ होता है इकर, ई का इकर। और अगर इसी को अगर हम लोग सिंगल जैसे हम लोग को बोलना पड़े किसी को, जैसे ई छोड़ा, ई छोड़ी, ई बूढ़ा, ई बुढ़िया, इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं किसको, बड़ी ई से। उसी टाइप से ऊ से होता है, जैसे ऊ मन, यहाँ से भी बोल सकते हैं ई मन, यहाँ ऊ मन हो सकता है, जैसे ऊ मन, यहाँ पर ऊ मन, जैसे किसी को साथ में बोल दे। लेकिन अगर किसी को सिंगल बोलना पड़े, जैसे ऊ आदमी, ऊ छोड़ा, ऊ छोड़ी, उस टाइप से बोल सकते हैं। इस टाइप से इसका उच्चारण होता है। फिर आता है हम लोग का ए और ओ को एकदम पूरा हिंदी जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ए और ओ को हम लोग हिंदी के जैसे, अर्थात हिंदी के लखे उच्चारण हो जाता है। दूसरा है अय और औ, तो इसका उच्चारण कैसे होता है, अय का उच्चारण होता है ऐ के जैसा, और औ का उच्चारण हम लोग औ ऐसे लिखते हैं या फिर औ इस टाइप से होता है। तो ये था हम लोग का स्वर्ण वर्ण का उच्चारण इस टाइप से होता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे व्यंजन वर्ण का उच्चारण, और उसका बहुत सारा उसका कैरेक्टर उसको भी देखेंगे। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे व्यंजन का उच्चारण कैसे होता है नागपुरी में। देखिए व्यंजन जो होता है कितना होता है, जैसे हम लोग नॉर्मली अगर हिंदी में पढ़े तो लगभग 52 होता है, जिसको हम लोग 36 पढ़ते हैं, लगभग 52 हो जाता है उसमें। लेकिन क्या बोलते हैं व्यंजन जो है नागपुरी में होता है कितना, व्यंजन का उच्चारण किस टाइप से होता है। देखिए क वर्ग में हम लोग अंगा को नहीं लेते हैं, च वर्ग में इया को नागपुरी में यूज नहीं होता है, ट वर्ग में अना को नहीं यूज करते, इसके जगह हम लोग क्या करते हैं, ना का यूज करते हैं। नहीं बोले ये होवे, अर्थात कौन कौन, अंगा, इया और अना नहीं होता है। त वर्ग में पूरा होता है, तथा तथा अन्ना, ये वाला न तक पूरा होता है, प से पूरा होता है। उसके बाद फिर य, र, ल, व, स, तो यहाँ स से पहले होता है पेटकटा स या फिर अरेक होता है ताले बशा, वो दोनों का जगह हम इसी को यूज करते हैं। फिर आता है ह, अड़ा, येड़ा, अढ़ा। तो इतना होता है हम लोग का नागपुरी का व्यंजन में, ठीक है। तो जब इसको पूरा को काउंटिंग करेंगे, अगर ताले बशा सर ये पेटकटा सा को मिला करके उसके जगह हम इसको चाहें तो टोटल कितना हो जाता है 33 अर्थात 33 हो जाता है। अब हम लोग समझेंगे अणा का उच्चारण कैसे होता है। तो इसके बदले हम लोग न का उच्चारण करते हैं। जैसे गणित, गणित में अना आया तो इसको हम लोग चेंज करते हैं तो क्या बनता है गणित। भंडार को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, भ में अनुस्वार करके भंडार, या फिर भंडार आधा ना करके। तो अना का उच्चारण इस टाइप से होता है। दूसरा है य को कभी कभी ज भी बोला जाता है नागपुरी में। जैसे योजना को बहुत कोई योजना बोलता है, योजना को योजना बोलता है। दूसरा है व, कहीं कहीं पर व जो है ब का रूप ले लेता है। जैसे वरुण को अगर हम लोग बोले तो क्या हो जाता है वरुण। जैसे यहाँ पर देखिए अन्ना चेंज हो गया किसमें, न में, जैसे यहाँ पर। दूसरा है तालिबशा सा और षटकोण सा जिसको बोलते हैं पिटकटा सा, वो चेंज हो जाता है किसमें, दंत सा में। जैसे देश अगर हम लोग बोले देश, तो देश को हम लोग देश ऐसे लिखते हैं ये वाला सा से, दंत सा से। विषय में देखिए यहाँ पर विषय, तो ये दंत सा में चेंज हो जाएगा, और वह जो है ब में चेंज हो गया विषय। या फिर विशेषता हो सकता है, जैसे विशेषता बोलते हैं हम लोग। मनुष्य में मनुष्य भी होता है और मनुष्य भी, क्योंकि कहीं कहीं पर सा का उच्चारण खा की तरह होता है। जैसे हम लोग उसका आगे समझते, अच्छा इसका आगे ही है। सा का उच्चारण कहीं कहीं पर खा के जैसा होता है, ये सा के जैसा। देखिए जैसे भाषा, तो भाषा को हम लोग क्या बोलते हैं कहीं कहीं भाखा, यही भाखा बोला थी, यही वाला भाखा का है, या फिर भाषा। दूसरा है पुरुष, तो पुरुष में हम लोग यूज करते हैं जैसे पुरुष, तो यहाँ पर पुरुष भी बोल सकते हैं ऐसे। तो ये थाना य व साले बशा पिटकटा सा, ये जनसा का खा का रूप में। अब उसके बाद फिर आता है हम लोग का क्षत्रिय छ, तो क्षत्रिय छ में हम लोग इसको ये छ से हो जाता है कहीं कहीं पर खा का रूप में उच्चारण करते हैं। जैसे अगर क्षमा रहेगा तो हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं क्षमा, पक्ष रहेगा तो पख बोलते हैं। तो उस टाइप से होता है किसका उच्चारण हम लोग का क्षत्रिय छ का। उसके बाद फिर आता है हम लोग का त्र, तो त्र को हम लोग बोलते हैं त और र के जैसा यूज होता है। जैसे त्रिशूल में तिरसुल होता है, क्या होता है तिरसुल। जैसे अगर तिरसुल लिखना हो तो तिरसुल, ऐसे तिरसुल इस टाइप से लिखाएगा।
वहाँ पर त्रिशूल नहीं होगा, कहा हो जाएगा त्रिशूल, इस टाइप से हो जाएगा। जैसे यहाँ पर त्र ये तर, तो त र करके मिला दी तो पत्र हो गया, जैसे पत्थर। अब ज्ञा को अगर हम लोग यहाँ देखें तो ज्ञा को हम लोग ज्ञान नहीं बोल के क्या बोलते हैं नागपुरी में, ज्ञ। जैसे ज्ञान को हम लोग बोलते हैं ज्ञान, क्या बोलते हैं, ज्ञान। और उसके बाद फिर आता है हम लोग जैसे आज्ञा है, तो आज्ञा को हम लोग आधा ग को इसको हलंदे करके आज्ञा, यहाँ पर अंश हो जाएगा। तो इस टाइप से था हम लोग का ये व्यंजन वर्ण का उच्चारण। अब उसका बाद फिर आता है कहीं कहीं पर नागपुरी में संयुक्त वर्ण का यूज भी होता है, कहीं कहीं पर नहीं होता है। जैसे अगर हम लोग प्यार देखें, यहाँ पर लिखा हुआ प्यार, तो प्यार को हम लोग संयुक्त वर्ण जिसको बोलते हैं जो आधा मिला हुआ रहता है, जैसे तो यहाँ पर आधा नहीं मिलता है, जैसे प्यार हो गया। प्रेम को प्रेम बोलते हैं, उस टाइप से हो गया जो कि संयुक्त में नहीं रहता। संयुक्त में रहता है जिसका आजकल का राइटर लोग, नागपुरिया का जो राइटर लोग यूज करता है, जैसे समस्या हो गया, तपस्या हो गया, इस टाइप का। तो ये था हम लोग का वीडियो स्वर और व्यंजन का उच्चारण के ऊपर। हो सकता है आप लोग को कुछ तो हिंट मिला होगा कैसे पढ़ते हैं इसको। तो अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जितना हो सके इसको शेयर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, साथ में हम पेपर 1 के लिए, जेपीएससी का जो पेपर 1 है, जेपीएससी का पेपर 1 के लिए हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का अलग से क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो नागपुरी के साथ साथ पॉलिटी का भी आप लोग को मिलेगा। तो इस वीडियो पे इतना ही, थैंक यू।